का दे रखा है इन्होंने 35 mm। उसके बाद उसी वायर का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर 5 डायमीटर बनाने के लिए। 5 डायमीटर जो इस सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। देखो एक डायमीटर इस तरह से बना है, एक ऐसे बना है, 3, 4 और सपोज एक और बना देते हैं 5। अभी यहाँ लग नहीं रहे ये इक्वल, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्वल सेक्टर्स है, 10 इक्वल सेक्टर्स डिवाइड में बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 सेक्टर बने हैं 5 डायमीटर्स की हेल्प से। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, इन्होंने बोला है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ये जो वायर इसमें इस्तेमाल हुई है वो कितनी कितनी वायर इस्तेमाल हुई है। ठीक है, तो डायमीटर आपको पता है कितना है, 35 है। अब ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है। देखो कुछ वायर तो सबसे पहले तो वायर इसकी ब्रोच की बाउंड्री बनाने में इस्तेमाल हुई थी, तो उसकी लेंथ आप कैसे निकालोगे? लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड in making the outline of the brooch भी कह सकते हो, है ना, outline of the brooch। उसको बनाने में कितने वायर का इस्तेमाल होगा? वो बराबर होगा सर्कल की सर्कमफेरेंस के। सही है, 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई आर। आर कितनी है? रेडियस, डायमीटर 35 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 35। क्या इसे सॉल्व करके बता सकते हो मुझे कितने mm वायर है? जल्दी सॉल्व करना। 110 mm वायर तो बाहर लगी है यहाँ पर बाउंड्री में। ठीक है, तो अंदर भी तो वायर इस्तेमाल हुई है ना ये डायमीटर्स बनाने में। बहुत सिंपल है, कितनी, एक डायमीटर कितने mm का है बताओ? वायर यूज्ड इन मेकिंग 10 सेक्टर्स, 10 सेक्टर बनाने में, या आप कह सकते हो 5 डायमीटर्स, 5 डायमीटर बनाने में कितनी वायर यूज हुई है? तो 5 इंटू एक डायमीटर कितने mm का है? 35। 5 इंटू भाई ये जो वायर है ना यहाँ से यहाँ तक 35 mm लंबी है, 5 लगाइए अंदर, तो 35 इंटू 5 कर दो, कितना आ गया? 175 आ गया। अब क्या करेंगे, टोटल को इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल वायर की लंबाई पता चल जाएगी। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो टोटल वायर लेंथ ऑफ टोटल वायर यूज्ड ये हो जाएगा आपका कितना? 110 प्लस 175 यानी 285 mm। इतनी वायर यूज हुई है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा इन्होंने? एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अब एक इन्होंने बोला कि सारे सेक्टर बराबर है, ये क्वेश्चन में बोला था। फिर इन्होंने कहा कि सारे ईच सेक्टर का एरिया बताओ, तो किसी भी एक सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। अब यहाँ पे सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए होती है, एक तो रेडियस और एक एंगल। रेडियस तो हमारे पास है 35/2, बट क्या एंगल हमारे पास है? यस, एंगल भी तो डिवाइड बराबर पार्ट्स में हो रहा है। कितने पार्ट्स में? ये टोटल एंगल कितना होता है बताओ? 360 कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं? यस एग्जैक्टली। यहाँ पे हम लिखेंगे R तो है 35/2 एंड एंगल थीटा ये कितना है? टोटल एंगल डिवाइडेड बाय टोटल एंगल डिवाइडेड बाय 10 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना एंगल। देखो 1 2 3 ऐसे 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो 360/10 यानी कि 36 डिग्री। बस अब इसको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ ईच सेक्टर दैट विल बी θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 36/360 इंटू पाई। यहाँ पे पाई की वैल्यू आप 3.14 भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ 10 आएगा तो इजी हो जाएगा। आर कितना है वैसे? 35 नहीं, रहने दो, 22/7 ही ले लेना। आर कितना है? 35/2, तो यहाँ लिखेंगे 35/2।
सॉल्व करके 5 2 बताओ कितना आया सॉल्व करके? 2 से 22 भी कैंसिल हो जाएगा, 11 इंटू 35/4 यही आ रहा है ना? कितना? 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। यूनिट का खास ध्यान रखना बेटा, यूनिट, क्योंकि सारी डायमेंशन मिलीमीटर में दी हुई है तो mm में ही आपका mm स्क्वायर में ही आपका एरिया निकलेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? हार्दिक आपको समझ आया? यस श्योर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्ब्रेला वाला। पढ़ो जरा क्वेश्चन को, रीड कीजिए क्वेश्चन को। बिल्कुल इसके जैसा और बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 10 रीड कीजिए। An umbrella has 8 ribs. Ribs कहते हैं वो जो आपने देखा होगा अम्ब्रेला के अंदर, हाँ वो लगी होती है बेसिकली, काइंड ऑफ वायर, ठीक है। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced, बराबर दूरी पर है वो, बराबर स्पेस है उनके बीच में। Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 सेंटीमीटर, अगर हम अम्ब्रेला को एक फ्लैट सर्कल मान लें, अज्यूम करें कि दैट अम्ब्रेला इज अ फ्लैट सर्कल और उसकी रेडियस 45 सेंटीमीटर है, तो क्वेश्चन में पूछा इन्होंने कि फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। मतलब अच्छा ये बताना, जैसे ये अम्ब्रेला है, ये अम्ब्रेला में रिब्स पड़ी हुई है, तो 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, इन्हीं को रिब्स कहते हैं। इनके बीच का एरिया बेसिकली है क्या? सेक्टर, यानी आपसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है। आपके पास आर है, यस 45 सेंटीमीटर दे रखा है ना, आर 45 ही दे रखा है, 45 डिग्री एंगल है, तो रेडियस कितनी है? एंगल कैसे नहीं, कितने सेक्टर बने हुए हैं ये बता दो? 8 बने हुए हैं, तो 360 को किससे डिवाइड करेंगे? 8 से कितना डिग्री आ जाएगा एंगल? 45 ही आ रहा है, 45 डिग्री। थीटा आपके पास है, आर आपके पास है, सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो? यस। टफ तो नहीं है अनुष्का? ठीक है, नोट इसे सॉल्व कर लेना। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करा रही हूँ क्लास में, ठीक है? कराना है क्या बताओ? पढ़ लोगे ना? ये तो इजी है, बिल्कुल इसके जैसे अप्रोच वाले क्वेश्चन जैसा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अ कार हैज 2 वाइपर्स, अ कार हैज 2 वाइपर्स, वाइपर पता है ना, आगे जो आपका जो विंडशील्ड, हाँ विंडशील्ड के ऊपर जो लगे होते हैं वाइपर्स, और वो कैसे फिक्स होते हैं एक जगह पर और वो मूव करते हैं, बस वो बिल्कुल यही वाला फॉर्म बनाते हैं, क्या सेक्टर बनाते हैं। आपने देखा होगा, आज ऑब्जर्व करना जाकर चाहे तो, विंडशील्ड के ऊपर जब वाइपर घूमता है तो वो एक सेक्टर फॉर्म करता है, क्योंकि उसका वो फिक्स होता है एक जगह, और जब वो मूव करता है तो एक सेक्टर फॉर्म होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, अ कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। ऑब्वियस सी बात है, वो ओवरलैप कभी नहीं करते वाइपर्स, तो वो ओवरलैप नहीं करते। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, मतलब आपके वाइपर की जो लंबाई है वो कितनी बताई हुई है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, कितने एंगल पे स्वीप कर रहा है? 115 डिग्री, यानी यहाँ से अगर स्वीप करना शुरू हुआ तो यहाँ तक का एंगल इन्होंने बताया कि टोटल एंगल जो बन रहा है यहाँ तक वो कर रहा है, यहाँ से लेके
एंगल बन रहा है 115 डिग्री एंड रेडियस इज 25 सेंटीमीटर। सही है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला देखो इन्होंने, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। ब्लेड्स बोला है यानी दोनों वाइपर्स का निकालना है, तो एक का निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा। एक वाइपर की वजह से जब स्वीप कर रहा है तो जो सेक्टर बन रहा है ना, ये देखो क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, तो इसकी वजह से जो एरिया स्वेप्ट हो रहा है उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देना, दोनों का निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे देखो, एरिया क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा ये? पहले तो मुझे बताओ कितने बच्चों को यहाँ पे सेक्टर नजर आ रहा है? बाकी लोगों को नहीं आ रहा है? आ रहा है, सबको आ रहा है नजर? हाँ, अगर इसे पूरा सर्कल बना दिया ना मैंने तब तुम्हें ज्यादा अच्छे से नजर आएगा। ये देखो अब नजर आ रहा है सेक्टर? ठीक है, तो ये हमारा ये वाला एरिया पे निकालना है, एरिया स्वेप्ट। तो एरिया स्वेप्ट विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन 360, एरिया स्वेप्ट बाय ईच ब्लेड, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 115 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है हमें इसमें 22/7, 22/7 और r कितना है 25 का स्क्वायर। सॉल्व करके बता सकते हो और इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना टोटल निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल एरिया क्लीन, टोटल एरिया क्लीन बाय, देवेश समझ आ रहा है, टोटल एरिया क्लीन बाय बोथ द ब्लेड्स, दोनों ब्लेड्स कितना करेंगे, तो एक का एरिया अगर इतना है तो 2 का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 2 इंटू 115 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 25 स्क्वायर। इसको जितना भी कैंसिल कर सकते हो, जो कुछ भी कर सकते हो उसको करके फाइनल आंसर बताइए मुझे। फाइनल आंसर बताइए कितना आया सॉल्व करके, कितना 126 टोटल एरिया आ रहा है। यूनिट क्या है, यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। 126 कैसे आ सकता है, पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा ये, आप इसे पूरा फर्दर डेसिमल में निकालने मत लग जाना। 158125 126 सेंटीमीटर। ये चेक करना, ठीक है, चेक करना यही आंसर आ रहा है, खुद कैलकुलेट करके चेक होगा और कैसे चेक होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे अब हम। टू वॉर्न शिप्स, शिप्स को वॉर्न करने के लिए फॉर अंडर वाटर रॉक्स, आपने वो देखी अगर मूवी देखी है टाइटैनिक तो या सुना है उसके बारे में, तो उसमें एक आइसबर्ग की बात हो रही थी। आइसबर्ग, आइसबर्ग आपने पढ़े भी होंगे पहले वैसे अलग अलग, ठीक है। आइसबर्ग इज नथिंग बट एक ऐसा पहाड़ होता है जिसका छोटा सा टिप बाहर नजर आता है लेकिन अंदर वो बहुत बड़ा होता है, अंदर से बहुत बड़ा पहाड़ होता है, ऊपर से वो छोटा सा लगता है कि छोटा सा बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ का पहाड़ है, अंदर से बहुत बड़ा होता है। तो वो बेसिकली बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं शिप्स के लिए। शिप्स अगर उससे लगे कि भाई ये टकरा जाएगी या कुछ होगा तो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डैमेज हो सकती है। इसी तरह का एक अंडर वाटर रॉक है जिसको जिससे बचने के लिए शिप्स को वार्न किया जाता है और उसके लिए एक लाइट हाउस बनाया गया है। सी के अंदर, समुद्र के अंदर एक लाइट हाउस बनाया गया है। लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर की लाइट। एक जब आपने देखा होगा टॉर्च से लाइट निकलती है, आपने टॉर्च का तो देखा ही होगा, टॉर्च से जब लाइट इसे रेस कर दो
देखिए बेटा, टॉर्च से जब लाइट निकलती है तो वो कुछ ऐसे जाती है, इस तरह से, है ना, इस फॉर्म में जाती है। और अगर आप इसे ध्यान से देखो तो एक पॉइंट से वो शुरू हो रही होती है। तो यहाँ पे कैसी फॉर्म नजर आ रही है आपको, क्या शेप नजर आ रही है? सेक्टर ही है, सेक्टर है। बिल्कुल इसी तरीके से लाइट हाउस से भी लाइट जो स्प्रेड हो रही है, देखो लाइट हाउस ही ऐसे ऐसे बना होता है, ऊपर जाके कुछ इस तरीके से होता है ना, यहाँ पे खिड़कियां बनी होती है, यहाँ से लाइट आ रही है। हाँ गेट होता है हाँ वो देख लेना, सीढ़ी वीढ़ी होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से लाइट निकल रही है, यहाँ से लाइट निकल रही है और वो सेक्टर की फॉर्म में लाइट स्प्रेड हो रही है। सेक्टर की फॉर्म में लाइट स्प्रेड हो रही है। सेक्टर का रेडियस हमें मालूम है क्या? बताओ, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है क्या? कितने दूर तक लाइट जा रही है पता है क्या हमें? कितना दिया हुआ है? 16.5 किलोमीटर रेडियस, इस सेक्टर की रेडियस। जितना बड़ा लाइट हाउस, जितना बड़ा क्वेश्चन, जितनी बड़ी बात उतनी बड़ी रेडियस। लाइट हाउस है, रोशनी बहुत दूर तक जाएगी, रेडियस भी बहुत ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है। तो 16.5 किलोमीटर इज द रेडियस। एंगल कितना बन रहा है? 80 एंगल इज 80 डिग्री। 80 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द सी। सी का वो एरिया बताइए जिस पर ये लाइट, जिस पर शिप्स, मतलब कितने एरिया में शिप्स बॉर्न होंगी। कितना एरिया सी का है जिसमें शिप्स बॉर्न होगी, वार्निंग मिलेगी उनको, मतलब कितने एरिया में इसकी लाइट पड़ेगी। बेसिकली कुछ नहीं पूछा, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, ठीक है, समझ में आ गया। एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला आपको पता ही है, सब कुछ आपके पास है। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 80 डिग्री अपॉन 360 पाई की वैल्यू मालूम है क्या? कितनी? 3.14 इंटू 16.5 स्क्वायर। सॉल्व करके बताओ कितना आया। आंसर क्या तो पहले ही बोला। हाँ पहले मत बोलना, पहले सॉल्व करने दो। हाँ? हो गया? हो गया बेटा? कितना आया आंसर बताओ। इसका शॉर्टकट तो बता रखा है मैंने, ऐसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 आता हो उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, बताया है ना। लास्ट में 5 है तो 25 हो जाएगा, और आगे का नंबर जो है 16, इसकी 17 से मल्टीप्लाई कर दो। 172 नहीं, 272 आएगा। 272 तो ये आगे इसका स्क्वायर देखो, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, यही आ रहा है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसे सॉल्व करना, कितना आया? 2/9 इंटू 3.14 इंटू 272.25। सॉल्व करके फाइनल आंसर बताइए। ये आएगा आपका 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। लास्ट के 2 क्वेश्चंस सेगमेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं।